नमस्ते। मैं प्रज्ञा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है साइंस के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर दहन से लिए गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं। सीडीपी से संबंधित कुछ वीडियोस हैं पड़े हुए और हिंदी चैप्टर वाइज सारी वीडियोस हैं। ठीक है, और अब ये सेकंड वीडियो है आपकी साइंस की। ठीक है, चलिए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती यानी कैंडल की लौ के लिए निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। इसमें मैच करने को थे, मैंने आमने सामने वर्ड लिख रखे हैं। ठीक है, ताकि मैच करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे गर्म हिस्सा होता है पूर्ण दहन जो बाहरी की ओर होता है। ठीक, इसको कलर होता है इसका ब्लू नीला। मध्य रूप में गर्म आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र है पीला। ठीक है, सबसे कम गर्म बिना जले मोम के वाष्प का सबसे बाहरी क्षेत्र इसको काला, इसका कलर होता है काला। ठीक है, सबसे तेज जलनशील कौन सा है, बाहरी वाला सबसे ऊपर वाला। ठीक, इससे अंदर का मध्य का इससे कम ज्वलनशील होता है। और सबसे कम ज्वलनशील कौन सा होता है, अंदर का, इसका कलर होता है ब्लैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु का घटक जो दहन का समर्थन करता है इसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दहन का समर्थन करता है। ऑक्सीजन के बगैर कोई भी पदार्थ ज्वलनशील नहीं हो सकता, ऑक्सीजन के वजह से जलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोनार सोने को पीटकर लौ के भाग का उपयोग करता है। यानी कि सोनार सोने को पीटकर किस लौ में, लौ के किस भाग में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिसमें गर्म करता है उस लौ को। ठीक है, ए ऑप्शन है सबसे बाहरी, बी ऑप्शन है मध्यम मिडिल, सी ऑप्शन है अंतरतम। ठीक है, और डी ऑप्शन है ए, बी और सी दोनों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन से बाहरी सतह पर। ठीक है, सबसे जो सबसे ज़्यादा तेज ज्वलनशील होती है। अंततम का मतलब है अंत वाली, सबसे ज़्यादा बाहरी सतह। क्वेश्चन 4 है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है क्वथनांक, बी ऑप्शन है गलनांक, सी ऑप्शन है ज्वलनशील इग्निशन टेम्परेचर, डी ऑप्शन है क्रांतिक तापमान। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ज्वलनशील तापमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या हैं। ए ऑप्शन है हल्का होता है, बी ऑप्शन है उच्च के लौ ज्वलन ताप पर, सी ऑप्शन है वायु हवा के अभाव में धीरे जलना। इनमें से कौन सा है, ओनली बी है, ओनली ए है, या ए बी दोनों है, या बी और डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। रॉकेट ईंधन की विशेषताएं हैं, ये हल्का होता है और उच्च ज्वलनशील मान होता है इसका। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश ईंधन के पूर्ण दहन का उच्चतम ऊष्मा की मात्रा को इसका कैलोरी मान कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 लीटर, बी ऑप्शन है 1 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 1 किलो लीटर। ठीक है, डी ऑप्शन है 1 ग्राम, सी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दहन है रसायन प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रसायन प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया दोनों है। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। दहन है एक रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है,
दहन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बता रहे हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। ऊष्मीय मान को 1 किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये नोट में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को रिकॉर्ड किया जाता है। ए ऑप्शन है मैनोमीटर, बी ऑप्शन है ओडोमीटर, सी ऑप्शन है स्पीडोमीटर और डी ऑप्शन है फोटोमीटर। ठीक है, तो वाहनों की तीव्रता दूरी को किस में मापते हैं? ओडोमीटर में। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। मैनोमीटर में द्रव्य का दाब मापते हैं, स्पीडोमीटर में चाल वाहनों की स्पीड मापते हैं, फोटोमीटर में प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, उसकी गति है, ठीक है, मिनट में है, तो इसको हमेशा सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या है, 90 मिनट 54 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। जब किलोमीटर दिया हुआ है तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 90 मिनट को 54 किलोमीटर में, तो इसकी वो क्या है, इसको सूत्र क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 90 मिनट को 60 सेकंड से कन्वर्ट करेंगे तो इस कितना आएगा, 54 सेकंड। ठीक है, 54 से 540 को 10 बार में जाएगा तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खेल गतिविधियों में स्वयं अंतराल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है? कलाई घड़ी, स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, क्वार्टस घड़ी। तो इसको क्या बोलेंगे, स्टॉप वॉच। खेल गतिविधियों में समय अंतराल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा स्टॉप वॉच। ठीक है, ऊपर वाला है। ठीक, सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति है धूप घड़ी की, स्टॉप वॉच या सरल पेंडुलम या रेल घड़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सरल पेंडुलम। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य द्वारा डाली गई प्रकाश के अध्ययन पर आधारित है? सरल पेंडुलम, परमाणु घड़ी या सनडायल या क्वार्टर्स घड़ी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सनलाइट। ठीक है, सनडायल, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त इकाई है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सेना का मार्च करना किस प्रकार की गति का उदाहरण है? इस प्रकार की गति का उदाहरण है रैखिक गति का, वृत्तीय गति का, आवर्ती गति का, कंपन गति का। तो इसका सही आंसर होगा आवर्ती गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों डैश की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से देखा जा सकता है इसको? दूरबीन, पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड, इडली आदि को आटे का फूलना किसके कारण होता है? ताप के कारण होता है, या पीसना के कारण होता है, या सानने के कारण होता है, ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि के कारण होता है? ब्रेड, इडली आदि में आटे का फूलना किसके कारण होता है? ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि के कारण होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेजबान जीव की कोशिकाओं का बाहर प्रजनन नहीं कर सकता है? कोशिकाओं के बाहर प्रजनन नहीं कर सकता है। ए ऑप्शन है वायरस, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फोर ऑप्शन है शैवाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायरस। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीबायोटिक है? इसका पहला ऑप्शन है स्टेप्रोमाइसिन, बी ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, सी ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, फोर ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? पेनिसिलिन। ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बैसिलस एंथ्रेक्स रोग का कारण बनता है, रोग का कारण बनता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या लुई पास्चर के द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रॉबर्ट कोच। बैसिलस एंथ्रेक्स रोग के का कारण है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। सिस्टर्स कैंकस सिस्टर प्रजाति की को प्रभावित करने वाला एक रोग है, ये सूक्ष्म जीव के कारण होता है। कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, फुंजी, या प्रोटोजोआ, या वायरस? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बैक्टीरिया, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। राइजोबियम फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होता है। फली पौधा है, कौन सा है? फलीदार पौधा ये कौन सा है? टिस्टस वल्गारे गेहूं जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है सिस्टर एरिटिनम। ग्राम या चना जिसको बोलते हैं, कुकुरबिटा बोतल गार्ड जिसको हम लौकी बोलते हैं, कुकुरबिटा बोतल गार्ड इसका वैज्ञानिक नाम है लौकी का। ठीक है। उपयुक्त सभी इसमें से कौन सा सही है? तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है। राइजोबियम फलीदार पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होते हैं। ये जीवाणु ये फलीदार पौधे में होते हैं। तो फलीदार फसल कौन सी है इसमें से? ग्राम चना, सिस्टर एरिटिनम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब सेकंड। ठीक है। सूक्ष्म जीव सूची में दिए गए संक्रमण को एजेंटों में सूची सेकंड में लोगों के सही ढंग से मिलान कीजिए। ठीक है। इसका सही मैच किया हुआ है। जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। कवक द्वारा दाद, खुजली, गंजापन, ये रोग होते हैं कवक के द्वारा। प्रोटोजोआ द्वारा कालाजार। ठीक है। वायरस द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीवाणु है। खमीर, रोटी पकाना, खमीर का कार्य होता है रोटी पकाना। ठीक है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया उत्पन्न करने वाला रोग है जी। ठीक है। पायरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या जीवाणु द्वारा होता है, या कृमि द्वारा होता है? तो पायरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पायरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा एंटामीबा हिस्टोरिस्टिका नामक रोगाणु द्वारा होता है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ प्रभावी है? इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, या हैजा? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, हैजा द्वारा। एंटीबायोटिक दवाएं हमेशा
किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों में दी जाती हैं। तो हैजा बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, विषाणु द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, कवक द्वारा हो जाता है, वायरस द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है? तो पोलियो होता है वायरस, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए में जीवाणु के, कॉलम बी में सेकंड में उनके कार्यों से मिलान कीजिए। लैक्टोबैसिलस का कार्य क्या है? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु है, इसका कार्य होता है दही बनाना। ठीक, प्रोटोजोआ मलेरिया का वाहक है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जीवाणु है, विषाणु जिसके द्वारा एडस होता है। ठीक है, सीधे हमने कर दिए, इस वजह से दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है, पत्ती की शारीरिक संरचना के बारे में सही सुमेल कीजिए। पत्ती के वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं पेटियोल। ठीक, जो पत्ती है तने से जुड़ी होती है उसका सबसे पहला भाग पेटियोल बोलते हैं। पत्ती का चौड़ा भाग लेमिना, जो चौड़ा भाग होता है ग्रीन कलर का, उसको हम लेमिना बोलते हैं। ठीक, पत्ती के मध्य में एक मुख्य सिरा होती है, बीच में जो शुरू से लास्ट तक लेके लंबी सिरा होती है उसको हम मध्य सिरा बोलते हैं। पत्ती पर रेखाएं, मतलब पत्ती में जो रेखाएं होती हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं, उसमें 2-3 जुड़ी होती हैं रेखाएं, उसको बोलते हैं सिराएं। ठीक है, प्रकाश संश्लेष का उत्पाद है, उप उत्पाद पूछ रहा है, उत्पाद नहीं उप उत्पाद पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद ऑक्सीजन O2 है। ठीक है, जड़ का वह भाग जो पानी और पानी में घुले खनिज पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ के सतह क्षेत्र को बढ़ाता है उसको बोलते हैं जाइलम या जड़वाल, फ्लोएम या एक संवाहिनी। तो उसको क्या बोलते हैं? खनिजों का, तो उसको बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, जल द्वारा होता है, जल का अवशोषण जाइलम द्वारा होता है। ठीक, जड़ की सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है, उसको हम जड़वाल कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में संवहनी ऊतक जो पौधों में अपनी ओर पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है उसको बोलते हैं जाइलम या फ्लोएम। ए बी दोनों, ना तो ए और ना तो बी, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। ठीक है, पोषक तत्वों का परिवहन में मदद करता है तो इसको हम फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम पत्ती के छिद्रों को, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन होगा बी। देखिए ये पत्ती की सिराएं बनी हुई हैं, देख सकते हैं। देखिए ये पत्ती का जुड़ा हुआ भाग, इसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये पत्ती के मध्य का भाग, इसको हम लेमिना बोलते हैं। ठीक है, और ये है पत्ती के बीच में सुराएं जुड़ी होती हैं, इसको हम सिरा बोलते हैं। और ये बीच की सीधी लाइन, इसको हम मध्य सिरा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ताकि आगे भी वीडियो आप लोगों को मिल सकें। धन्यवाद, बाय बाय। आज के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत